बाद उन तस्वीरों की जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है। यूक्रेन ने कल रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया, वो भी रूस के 4700 किलोमीटर अंदर। यूक्रेन ने बेहद टॉप सीक्रेट मिशन के तहत रूस के 5 एयरबेस पर खड़े 41 बॉम्बर प्लेन उड़ा दिए, वो भी छोटे से FPV ड्रोन से। यूक्रेन इस ऑपरेशन को स्पाइडर वेब का नाम दिया, यानी मकड़जाल। और ज़ेलेंस्की का यह ऑपरेशन रूस के लिए महाकाल साबित हुआ। इसमें पुतिन बुरी तरह से फंस भी गए। अगला एक्शन क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट में यूक्रेन का मकड़जाल रूस के लिए बना काल। ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन स्पाइडर वेब, पुतिन बौखलाए। यूक्रेन के 117 ड्रोन, 18 महीने का प्लान और रूस के 41 बड़े बॉम्बर प्लेन तबाह। यह रूस के इतिहास का सबसे बड़ा हमला है, जिसे यूक्रेन की एयरफोर्स ने बेहद खामोशी से अंजाम दिया। मगर इसकी गूंज पुतिन के कान से लेकर रूस की गली गली में सुनाई दे रही है, क्योंकि यह ऐसा अटैक है जिसकी व्लादिमीर पुतिन ने कल्पना भी नहीं की होगी। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का मकड़जाल कैसे पुतिन के लिए काल साबित हुआ, इसकी बानगी इन तस्वीरों में देखिए। रूस के सबसे बड़े एयरबेस के पास ट्रक खड़े हैं। अचानक उसमें से ड्रोन उड़ते हैं और एक एक कर रूस की शान कहे जाने वाले बॉम्बर प्लेन्स को आग के गोले में तब्दील कर देते हैं। बच जाता है तो बस काले धुएं का गुबार। यूक्रेन का यह हमला एक दो नहीं बल्कि रूस के 5 बड़े एयरबेस पर अंजाम दिया गया, जहां मौजूद 41 बॉम्बर प्लेन पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो गए। पुतिन की पराक्रमी सेना बस तमाशा देखती रह गई। पुतिन को सबसे बड़ा झटका देने वाले इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। एक ऐसा जाल जिसमें रूस बुरी तरह से फंस कर रह गया। न पुतिन का खुफिया तंत्र काम कर पाया, न हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम। रूस को कानो कान खबर लगे बिना ही यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला कर डाला। ऑपरेशन स्पाइडर वेब में 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। खास बात यह है कि इस ऑपरेशन के लिए रूस के अंदर से ही यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर्स ने 5 एयरबेस पर हमला कर दिया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस ऑपरेशन की 1.5 साल से प्लानिंग की जा रही थी और इसका दफ्तर भी रूस के सिक्योरिटी सेंटर के बेहद करीब बना था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब की सफलता के बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की खुद मीडिया के सामने आए और सारी जानकारी साझा की। ऑपरेशन स्पाइडर वेब की सक्सेस के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ज़ेलेंस्की एंड टीम ने रूस के खुफिया तंत्र और डिफेंस सिस्टम को धोखा देते हुए इतना बड़ा खेल किया कैसे? इसके पीछे की पूरी प्लानिंग समझिए। दरअसल हमला करने वाले ड्रोन्स को पहले रूस में चोरी छिपे भेजा गया। ये ड्रोन ट्रकों की छतों के नीचे छिपाए गए थे, जिन्हें दूर से कंट्रोल किया जा सकता था। जब हमला शुरू हुआ तो ट्रकों की छतें खुल गई और कामिकेज ड्रोन सीधे रूसी बमवर्षक विमानों की तरफ भेजे गए। इन ड्रोन्स के ऑपरेटर भी वहीं आसपास मौजूद थे और सीधा टारगेट पर जाकर रूसी प्लेन्स पर उन्होंने हमला कर दिया। इस पूरी प्लानिंग को हकीकत में बदलती तस्वीरें ड्रोन कैमरे में भी कैद हुई। देखिए कैसे ये ड्रोन रूस के बॉम्बर प्लेन के पास जाता है और फिर उसे पूरी तरह से तबाह कर देता है। देखिए जिस तरीके से बड़ी तादाद में यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ड्रोन से हमला किया है, रशिया को पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया। रशिया इसके लिए तैयार नहीं था और मेरा मानना कि जब से युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का एक वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव एक्शन ये माना जा सकता है, क्योंकि इसमें देखिए उसने रशिया के बहुत सारे एयरक्राफ्ट को नेस्तनाबूद कर दिया, इन ऑपरेशनल कर दिया है। यूक्रेन ने जिन 5 एयरबेस को निशाना बनाया वो बेलाया, ओलेन्या, डायगिलेवो, इनावियो, इवानिवो और अमूर एयरबेस हैं, जिनमें एक की दूरी तो यूक्रेन से 4700 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। यानी यूक्रेन ने रूस के अंदर रहते हुए पुतिन की नाक के नीचे न सिर्फ इस ऑपरेशन की प्लानिंग की, बल्कि उसको बिना किसी गलती के अंजाम तक भी पहुंचाया। पुतिन को यह हमला इसीलिए भी चुभने वाला है क्योंकि जिन ड्रोन्स ने रूस के न्यूक्लियर वेपन तक ले जाने वाले बॉम्बर्स को तबाह किया, उनकी कीमत सिर्फ 45 से 50 हजार रुपये थी। लेकिन उन ड्रोन्स ने रूस के 58,000 करोड़ के बॉम्बर प्लेन्स को तबाह कर डाला।
तरीके के एयर स्ट्रिप पे स्ट्राइक किया। और किस तरीके के ड्रोन, ये FPV ड्रोन हैं, ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहलाते हैं। इनमें देखिए आगे फ्रंट नोज में कैमरा लगा होता है, जिससे कि टारगेट का विजुअलाइजेशन ग्राउंड स्टेशन को बहुत क्लियर तरीके से होता रहता है। और इसके जो एक्सप्लोसिव कंटेंट होते हैं वो हाई डिस्ट्रक्शन के लिए होते हैं, और अल्टीमेटली ये ड्रोन उस टारगेट पे जाके फट जाता है। लिहाजा इस तरीके के ड्रोन से बहुत बड़ी क्षति हुई है रशिया को। पूरे मिशन की निगरानी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कर रहे थे। ऑपरेशन सफल होने के बाद बयान दिया गया कि यूक्रेन ने न सिर्फ रूस के मिलिट्री ऑपरेशंस को टारगेट किया, बल्कि रूस अब तक यूक्रेन के खिलाफ जो कई बड़े हमले कर चुका है, ये उसका जवाब था।